शिवपुर की सुबह हमेशा रामलाल की चाय की दुकान से शुरू होती थी, जैसे हर दिन की शुरुआत एक पुराने भरोसेमंद दोस्त से मिलने जैसी हो। यहाँ मसालेदार चाय और गर्मा गर्म समोसों की खुशबू शहर के जल्दी उठने वालों को खींच लाती थी। हर घूंट में एक अपनापन, हर कौर में बचपन की यादें। रामलाल हमेशा खुशमिजाज पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपने रेगुलर ग्राहकों को चाय पिलाता था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही अपनापन था। उसकी दुकान गपशप और सलाह का अड्डा थी। यहाँ हर कोई अपने छोटे बड़े किस्से बांटता और हर समस्या का हल चाय की प्याली में ढूंढता। रेगुलर्स में मिस्टर शर्मा भी थे, एक रिटायर्ड टीचर जो समय के पाबंद और उसूलों वाले थे, जिनकी मौजूदगी से दुकान में एक अनुशासन सा आ जाता था। जो हर दिन 7 बजे अपनी कोने वाली बेंच पर बैठते थे, जैसे वह बेंच सिर्फ उन्हीं के लिए बनी हो। वह अपनी चाय पीते थे, अखबार पढ़ते थे और आसपास की हलचल को बड़े ध्यान से देखते रहते थे, और जो भी पूछता था उसे शांति से सलाह देते थे। उनकी बातों में अनुभव की गहराई और अपनापन झलकता था। आज सुबह कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। मिस्टर शर्मा आए, रामलाल को नमस्ते किया और हल्की मुस्कान के साथ अपनी जगह पर बैठ गए और अपनी चाय और अखबार के साथ बैठ गए। जैसे हर दिन की तरह सब कुछ सामान्य था। हमेशा की तरह बातें हवा में तैर रही थीं। लोग अपने अपने मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। मौसम, सब्जियों के दाम, आने वाला मेला, हर विषय पर चर्चा हो रही थी, जैसे हर सुबह की एक अपनी लय हो। किसी को शक नहीं था कि यह आम दिन जल्द ही उनकी शांति भंग कर देगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किस्मत कुछ और ही सोच रही थी। मिस्टर शर्मा ने अपनी चाय खत्म की, अपना अखबार मोड़ा और एक गहरी सांस ली और पीछे झुक गए, आंखें बंद कर लीं, जैसे हवा का आनंद ले रहे हों। मिनट बीत गए और सब कुछ शांत था। रामलाल ग्राहकों में व्यस्त, मुश्किल से ध्यान दे पाया। दुकान की चहल पहल में किसी ने कुछ अलग महसूस नहीं किया। मिस्टर शर्मा शांत दिख रहे थे, शांति की एक तस्वीर। उनकी मुद्रा में एक अजीब सी स्थिरता थी, लेकिन इस शांति के नीचे कुछ भयानक होने वाला था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। शहर का दिल धड़कना बंद करने वाला था। एक अनजानी बेचैनी हवा में घुलने लगी थी, और पहला संकेत इसी बेंच से आएगा, जहां हर सुबह एक नई कहानी शुरू होती थी। जैसे ही भीड़ कम हुई, चाय की दुकान पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग धीरे धीरे अपने अपने रास्ते निकलने लगे, लेकिन हवा में बेचैनी तैर रही थी। रामलाल मिस्टर शर्मा का गिलास उठाने गया। एक और कप, शर्मा जी? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माहौल अचानक भारी हो गया। उसने मिस्टर शर्मा के कंधे को हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। टीचर का सिर अजीब तरह से लटक गया, मानो नींद में हो, लेकिन कुछ अलग था। दुकान में घबराहट फैल गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। एक कंपाउंडर ने नब्ज जांची, फिर सिर हिलाया। वह चले गए। उसकी आवाज में अफसोस और हैरानी दोनों थी। देखने वालों में सदमे की लहर दौड़ गई। कुछ लोग तो जैसे जड़ हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को बुलाया गया और इंस्पेक्टर मनोज आ गए। भीड़ अब और भी सिमट गई थी। सभी ने हार्ट अटैक मान लिया। मिस्टर शर्मा बूढ़े थे। आखिर किसी ने ज्यादा सवाल नहीं उठाए, लेकिन मनोज की अंतरात्मा को कुछ खटका। मौत बहुत शांत, बहुत साफ सुथरी थी, जैसे कोई सुराग छुपा हो। उसने घटनास्थल का मुआयना किया। खाली गिलास, मुड़ा हुआ अखबार, शरीर की स्थिति, हर चीज को गौर से देखा। एरिया सील कर दो, उसने आदेश दिया। बॉडी को पूरी पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी के लिए भेजो। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। कांस्टेबल हिचकिचाया, लेकिन सर, ये तो नेचुरल लग रहा है। उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। मनोज ने जवाब दिया, हम दिखावे पर भरोसा नहीं करते, हम तथ्यों पर भरोसा करते हैं। उसकी नजरें अब भी घटनास्थल पर टिकी थीं। तथ्य, उसे लगा, कुछ छिपा रहे थे। हर छोटी चीज अब एक सुराग बन सकती थी। जांच अभी शुरू हुई थी। हर किसी की नजरें अब पुलिस पर थीं, और शिवपुर की शांति आधिकारिक तौर पर भंग हो गई थी। अब हर कोई जानना चाहता था, आखिर सच क्या है। इंस्पेक्टर मनोज ने रामलाल की दुकान पर सुबह को फिर से देखा। हर कोने को गौर से परखा, मानो कोई छुपा हुआ सुराग ढूंढ रहे हों। उन्होंने चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखा। पानी उबलना, पत्तियां डालना, दूध और मसाले मिलाना, और फिर चाय को छानकर कपों में डालना। सारी चाय एक ही बड़े पॉट से आती थी।
ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक कप को जहर देने का कोई तरीका नहीं था, या शायद कोई तरीका था जो सबकी नज़रों से छुपा रह गया। मनोज ने उस सुबह इस्तेमाल किए गए हर गिलास को इकट्ठा किया, हर गिलास को अलग अलग पैक किया और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। पुलिस स्टेशन में सहकर्मी आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ को शक था कि यह बस एक सामान्य मौत है और उन्हें यकीन था कि पोस्टमार्टम हार्ट अटैक की पुष्टि करेगा, लेकिन मनोज डिटेल्स पर भरोसा करता था। उसे यकीन था कि कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। लैब रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। सिर्फ मिस्टर शर्मा के गिलास में एक दुर्लभ, तेजी से काम करने वाला ओलियंडर जहर मिला था, जो आमतौर पर आसानी से नहीं मिलता। ये जहर हार्ट अटैक जैसा असर करता था और अगर ध्यान से न देखा जाए तो लगभग पता ही नहीं चलता। अब साफ हो गया था, यह हत्या थी, किस्मत नहीं। किसी ने जानबूझकर यह कदम उठाया था। किसी ने मिस्टर शर्मा के कप में जहर मिलाया था, कोई ऐसा जो उनकी दिनचर्या और आदतों को अच्छी तरह जानता था और मौके का इंतजार कर रहा था। मामला अब जानलेवा गंभीर हो गया था और हर कोई डर और बेचैनी में था। मनोज अब एक ऐसे हत्यारे की तलाश कर रहा था जो सबके सामने छिपा हुआ था और हर किसी पर शक किया जा सकता था। शहर का भरोसा टूट गया था और हर कोई जानना चाहता था, आखिर कातिल कौन है। हत्या की पुष्टि होने के बाद मनोज ने मकसद की तलाश की। मिस्टर शर्मा के घर पर उसे एक पुश्तैनी जमीन की बिक्री से जुड़ी फाइल मिली, कानूनी दस्तावेज, डीड और चिट्ठियां। ये जमीन एक बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अहम थी और एक लोकल ब्रोकर राकेश इस डील को संभाल रहा था। नोट्स से पता चला कि शर्मा को राकेश पर धोखाधड़ी का शक था, प्रॉपर्टी का कम मूल्यांकन करना, कागजात में हेराफेरी करना। वकील ने इसकी पुष्टि की। राकेश शर्मा को धोखा देकर ज्यादातर पैसे अपनी जेब में डालना चाहता था। शर्मा ने साइन करने से मना कर दिया था और राकेश को बेनकाब करने की धमकी दी थी। अब मनोज के पास एक मकसद था, लालच। अगर शर्मा पुलिस के पास जाते तो राकेश सब कुछ खो देता। शांत स्वभाव का टीचर एक आपराधिक योजना के लिए खतरा था। राकेश मुख्य संदिग्ध बन गया, लेकिन शक काफी नहीं था। मनोज को सबूत चाहिए था। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। अगला कदम ब्रोकर का सामना करना। मनोज ने राकेश को पूछताछ के लिए बुलाया। राकेश एक दुखी दोस्त होने का नाटक कर रहा था। ये जोर देकर कह रहा था कि जमीन का सौदा बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब धोखाधड़ी के सबूतों का सामना कराया गया तो उसकी शांति भंग हो गई। उसने शर्मा को सब कुछ बर्बाद करने के लिए गुस्सा किया, ये स्वीकार करते हुए कि वे उस सुबह चाय की दुकान पर मिलने वाले थे। अपने गुस्से में राकेश ने खुद को घटनास्थल पर डाल दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर वह चुप हो गया। उसकी आंखों में डर था। मनोज के पास अब मकसद और अवसर दोनों थे। राकेश का लालच और हताशा साफ थी, लेकिन गुस्से में कबूलनामा काफी नहीं था। मनोज को राकेश को जहर वाले कप से जोड़ने वाले पुख्ता सबूत चाहिए थे। जांच जारी रही। घेरा कस रहा था। सच करीब था। मनोज को ठोस सबूत चाहिए थे, कुछ ऐसा जिसे नकारा न जा सके। उसे चाय की दुकान के सामने की ज्वेलरी शॉप याद आई, जहां सीसीटीवी होने की संभावना थी। फुटेज में राकेश दुकान के पास आते हुए घबराकर इधर उधर देखते हुए दिखा। उसने अपनी हरकतों को छिपाया, शर्मा की चाय में कुछ डाला और खिसक गया। यह हरकत कुछ सेकंड में हुई, लेकिन कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। यह निर्णायक सबूत था। राकेश का अपराध अब रिकॉर्ड पर था। सोचा समझा, ठंडा और अकाट्य। मनोज ने फुटेज की कॉपी बनाई। सबूत ओवरवेलमिंग थे। राकेश ने टेक्नोलॉजी को और न्याय को कम आंका था। अंतिम टुकड़ा अपनी जगह पर था। केस लगभग बंद हो चुका था। सिर्फ एक कदम बाकी था। केस को सील करने के लिए मनोज को राकेश को जहर से जोड़ना था। राकेश के घर की तलाशी में जहरीले पौधों पर किताबें, केमिस्ट्री के उपकरण और एक लगभग खाली बोतल मिली जिसमें कड़वी गंध थी। फोरेंसिक टेस्ट में बोतल के अवशेष शर्मा की चाय में मिले ओलियंडर से मेल खाए। हाथ से लिखे नोट्स में निकालने की प्रक्रिया का विवरण था। विज्ञान ने बता दिया था, राकेश के पास जहर था और उसने उसे तैयार किया था। सबूत अकाट्य थे, मकसद, अवसर और हत्या का हथियार। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मनोज ने केस की समीक्षा की। न्याय मिलने को तैयार था। जाल बिछा दिया गया था।
मनोज ने राकेश को वापस बुलाया, माफी और केस बंद होने का नाटक करते हुए। उसने राकेश को बताया कि केस एक नेचुरल डेथ के रूप में बंद कर दिया गया है। राकेश रिलैक्स्ड हो गया, यहां तक कि शेखी बघारने लगा, ये मानते हुए कि उसने सबको बेवकूफ बना दिया है। मनोज ने उसे चाय ऑफर की, फिर एक स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया। राकेश जम गया, अपने अपराध को दोबारा चलते हुए देखता रहा। सबूत अकाट्य थे। मनोज ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की। घिर जाने पर राकेश टूट गया और उसने कबूल कर लिया, योजना, जहर और हत्या का विवरण देते हुए। कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया गया। केस एयरटाइट था। मनोज के सब्र का फल मिला था। हत्यारा बेनकाब हो गया था। न्याय इनेविटेबल था। राकेश की गिरफ्तारी की खबर ने शिवपुर को चौंका दिया। शहर ने मिस्टर शर्मा का शोक मनाया, लेकिन इंस्पेक्टर मनोज की सच्चाई की अथक खोज की तारीफ की। राकेश को दोषी ठहराया गया, जमीन का सौदा रद्द कर दिया गया और शर्मा की संपत्ति उनके वारिसों को लौटा दी गई। चाय की दुकान का अंधेरा छंट गया। हफ्तों बाद मनोज रामलाल की दुकान पर गया, शर्मा की पुरानी बेंच पर चाय पीते हुए। शहर फिर से सुरक्षित महसूस कर रहा था। न्याय में उसका विश्वास बहाल हो गया था। बुराई ने एक दोस्ताना चेहरा पहना था, लेकिन सच्चाई की जीत हुई थी। रामलाल की दुकान शहर का दिल बनी रही और सिद्धांतों की कीमत की याद दिलाती रही। शिवपुर में जीवन चलता रहा, वाइजर और अधिक वॉचफुल होकर। एक अच्छे आदमी और एक दृढ़ इंस्पेक्टर की याद हर कप चाय में बसी रही। और इस तरह शहर की कहानी चलती रही, एक ही फेटफुल सुबह से हमेशा के लिए बदल गई।